हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागृति क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं लेकर के 11th क्लास के फिजिक्स लेक्चर की सीरीज। लास्ट क्लास में हम लोग एरर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे गाइस, और हमने काइंड्स ऑफ एरर पढ़ी थी, जैसे कि एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, और उसके साथ साथ हमने देखा था कि किसी भी एररफुल मेजरमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एररफुल मेजरमेंट कैसे था हमारे पास में, देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर फुल मेजरमेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एररफुल, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जिसको आपने क्या किया है, एरर्स, रैंडम एरर्स की हेल्प से मेजर किया है, रैंडम एरर के टर्म्स में मेजर किया है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे? ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार। क्लियर है? वेयर ए बार इज व्हाट? ए बार जो है वो क्या हो जाएगी? नियरेस्ट ट्रू वैल्यू। ए बार आपकी हो जाती है नियरेस्ट ट्रू वैल्यू, एंड डेल्टा ए बार इज व्हाट? मैक्सिमम पॉसिबल एरर। डेल्टा ए बार जो है वो यहां पर हो जाती है मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ठीक है, x इज इक्वल टू ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एररफुल मेजरमेंट हो जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद में जो हमारे पास में हेडिंग आ रही थी, मैंने बताया था, हमने एब्सोल्यूट एरर के बारे में चर्चा कर ली थी। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर हमने फाइंड कर लिया था। साथ ही साथ क्या फाइंड किया था? मीन एब्सोल्यूट। लास्ट क्लास की बात है ये, मीन एब्सोल्यूट एरर पर भी बात कर ली थी। ये दोनों चीजें जो है हमारी हो गई थी, एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे किसी मेजरमेंट में। नेक्स्ट जो आपके पास में आता है वो आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है गाइस, ठीक है, रिलेटिव एरर होता है डेल्टा ए बार अपॉन ए बार, दैट्स इट। किसी भी मेजरमेंट में रिलेटिव एरर निकालना है तो आप क्या करें? मीन एब्सोल्यूट एरर को आपकी नियरेस्ट पॉसिबल ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। मीन एब्सोल्यूट एरर को रिलेटिव पॉसिबल एरर से डिवाइड कर दीजिए। एक्चुअली डिवीजन जो होता है, कभी भी दो वैल्यूज का डिवीजन जो होता है वो हमेशा आपको क्या देता है? कंपैरिजन, तुलना बिटवीन टू क्वांटिटीज। तो यहां पर ये बताता है, रिलेटिव एरर आपको इस चीज की जानकारी देता है कि आपके वैल्यू रिजल्ट के अंदर एरर जो है वो कितने टाइम्स है वैल्यू का। 2 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 40 टाइम्स। ठीक है ना। एरर की जो वैल्यू है वो आपके रिजल्ट में कितने टाइम्स आ रही है। ठीक है, दिस इज योर रिलेटिव एरर। नेक्स्ट जो फाइनल आपके पास बच जाता है उसके बाद, वो बचता है परसेंटेज एरर। ये आ जाता है परसेंटेज एरर, लास्ट बच जाता है इस सीक्वेंस में परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का जो फॉर्मूला होता है गाइस, परसेंटेज एरर हो जाएगा डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इंटू 100%। परसेंटेज एरर ये हो जाएगा बेटा डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इंटू 100%। तो जो रिमेनिंग दो एरर्स हैं वो इस तरह से आएंगी हमारे पास में, देख लीजिए। ठीक है, इन एक्सप्रेशन से, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर देख सकते हैं आप, एक बार देख लीजिए। क्लियर है? तो देखिए, इस तरह से एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए आपको क्वेश्चंस में दिया जा सकता है। कैसे दिया जा सकता है? अब देखिए, एक एग्जांपल देखते हैं हम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं कि ये एरर्स किस तरह से पूछी जाती हैं। देखिए क्या क्वेश्चन बनता है हमारा यहां पर। क्वेश्चन बनता है, देखिए, इन मेजरमेंट of oscillations of simple pendulum
the values of time period, the values of time period is found, are found, values of time period are measured, लिख लेते हैं, measured to be, कुछ वैल्यू हो जाएगी पहली 2.63 seconds, 2.53 seconds, sorry, 2.42 seconds, comma, 2.71 seconds and 2.80 seconds. ये वैल्यू आई आपके पास. इन मेजरमेंट ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम द वैल्यूज ऑफ टाइम पीरियड आर मेजर्ड टू बी 2.60, 2.53, 2.42, 2.71 एंड 2.80 seconds. Full stop. Find absolute error, comma, relative error and percentage error in measurement. देखिए इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है. क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट जो है वो सेम रहेगा. क्या रहेगा कि किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को हम यहाँ पर मेजर कर रहे हैं. फिजिकल क्वांटिटी कौन सी मेजर हो रही है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी जो आपकी मेजर हो रही है वो है टाइम पीरियड. और इस टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, किसी सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड हम मेजर कर रहे हैं. और ऑसिलेशंस का जो टाइम पीरियड आ रहा है उसकी खूब सारी, मतलब मोर देन वन मेजर्ड वैल्यूज आई हैं. क्या क्या? 2.63 सेकेंड्स, 2.53 सेकेंड्स, 2.42 सेकेंड्स, 2.71 सेकेंड्स एंड 2.80 सेकेंड्स. क्लियर है? मतलब इस एक्सपेरिमेंट को n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया गया है. आप समझ रहे हैं इस बात को? इस एक्सपेरिमेंट को क्या किया गया है? n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया गया है. क्लियर? तो आपको n नंबर ऑफ टाइम रिपीट किया गया. और देखिए आपके पास में एक ही ऑब्जर्वेशन, एक ही एक्सपेरिमेंट की अलग अलग वैल्यूज आ रही. इसका मतलब इसके अंदर एरर है, इसके अंदर एरर है. और अब आपको इसमें आपको फाइंड करना है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट. ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा गाइस. अगर ये क्वेश्चन हो जाता है तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? आइए वन बाय वन आपको सॉल्व करते जाना है. सबके फॉर्मूले हमारे पास में हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम फाइंड करेंगे हमारा, ठीक है, सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, नियरेस्ट ट्रू वैल्यू. सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आप क्या कैलकुलेट करेंगे? नियरेस्ट ट्रू वैल्यू. नियरेस्ट ट्रू वैल्यू मतलब टाइम पीरियड की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? जितनी भी वैल्यूज आपको दे रखी है 2.63 प्लस 2.53 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80, सारी वैल्यूज को ऐड करना है और नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देना है. जहां तक मुझे दिख रहा है नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ 5 है, 1 2 3 4 एंड 5. तो इन सारी वैल्यूज को ऐड करके नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देंगे आप. तो आपके पास में ये जो एवरेज है ये आ जाएगा. ये एवरेज कुछ लगभग मैं मान लेता हूँ 2.62 सेकेंड्स के आसपास आएगा. ये नियरेस्ट ट्रू वैल्यू मीन एब्सोल्यूट, ये एवरेज मीन लेने पर कितनी आ रही है? 2.62 सेकेंड्स. क्लियर है बेटा सबको? आई होप आपको क्लियर होगा. ठीक है, चलिए. तो नियरेस्ट ट्रू वैल्यू आ गई. अब आपको क्या करना है? अब आपको निकालना है यहां पर सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप इज व्हाट? एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट. हर मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट की जा सकती है. जी हाँ, बिल्कुल की जा सकती है. क्या हो जाएगा?
डेल्टा T1, डेल्टा T1 कितना हो जाएगा 2.62 माइनस 2.63। मीन नियरेस्ट ट्रू वैल्यू से हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नियरेस्ट ट्रू वैल्यू हमारी कितनी है 2.62, फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू क्या है 2.63, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 0.1। क्लियर है, माइनस 0.01 कह सकते हो आप, सॉरी माइनस 0.01। देख लीजिए, ये क्लियर है, यहां पर समझ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी तरह से डेल्टा T1 2.62 माइनस 2.53। 2.62 में से क्या करना है आपको, 2.53 को माइनस करना है। हम्म, 2.63 सॉरी 62 में से नेक्स्ट जो आपकी रीडिंग है वो क्या है 2.53। तो कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा आपका कुछ 0.09। हाँ 62 में से 53 गए तो कितना बचा आपके पास 0.09, लेकिन प्लस का। डेल्टा T1 नेक्स्ट क्या होगा 2.62 माइनस 2.42, 2.62 में से 2.42 माइनस हो जाएगा तो ये बच जाएगा 0.20। सिमिलरली T1 इसको T2 बोल दीजिए, इसको T3 बोल दीजिए। नेक्स्ट T4 2.62 माइनस 2.71, 2.62 माइनस 2.71 क्या हो जाएगा बेटा 71, ये हो जाएगा आपका 2 पॉइंट है। देखिए 71 में से 62 हम माइनस करेंगे तो 11 में से 2 चला गया तो पीछे बच गया 9, ठीक है ना, और 5 में से 6 गया तो 1, ये हो गया आपका माइनस 0.19 आई थिंक। 62 और नो 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 0.9 ही होगा बेटा, हाँ 0.09 देख लीजिए। 2.62 में से 2.71 को माइनस किया तो दोबारा से आपका क्या आ जाएगा 0.09 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, इस बार क्या आएगा माइनस का। नेक्स्ट आएगा डेल्टा T5, डेल्टा T5 में 2.62 माइनस 2.80, 2.62 माइनस 2.80 क्या हो जाएगा देख लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास माइनस 0.18, ठीक है, माइनस का 0.18। तो ये सब क्या आ गई, ये इसको भी सेकंड्स, इसको भी सेकंड 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 सेकंड, ये सारी आपके पास क्या आ गई मीन, ये एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट। और हमने बात कर रखी है पहले भी कि एब्सोल्यूट एरर्स जो है मेजरमेंट में वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकती हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, साथ ही साथ क्या हो सकती हैं गाइस, नेगेटिव भी हो सकती हैं। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ रही होगी बात। चलिए, तो ये आपकी एब्सोल्यूट एरर आ गई। उसके बाद में हमारे पास में जो थर्ड स्टेप होगा वो क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड स्टेप आपका क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा। मीन एब्सोल्यूट में हमने बात कर रखी है डेल्टा T बार, जितनी भी आपके पास में एब्सोल्यूट एरर आई है उन सब की पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है। पहली वैल्यू क्या है 0.01 प्लस 0.09, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18। देख रहे हैं गाइस, जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, सारी अगर जो नेगेटिव है तो उसको भी क्या करना है आपको पॉजिटिव, क्योंकि मॉड्यूलस ले लेना होता है यहाँ पर।
यहाँ पर क्या ले लेना होता है, हमें मॉड्यूलस ले लेना होता है। तो जो वैल्यू नेगेटिव है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। अगेन हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 5। अगेन जब आप इसे डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो डेल्टा टी की जो वैल्यू है आपके पास, डेल्टा टी बार 0.1, 0.09, 0.2, 0.09, 0.18, इन सबको एड ऑन करके डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आपके पास में डेल्टा बार कुछ 0.11 के अप्रॉक्स अराउंड आ जाएगा। डेल्टा टी बार क्या आ जाएगा, 0.11 के अराउंड। देख लीजिए ये हो जाएगा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हम लोग अभी तक यहाँ पर 3 चीजें निकाल चुके हैं। कौन कौन सी चीजें निकाल चुके हैं, देखिए नियरेस्ट ट्रू वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ये आई हमारे पास। एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर चुके हैं हर मेजर्ड वैल्यू के अंदर। और थर्ड इज मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर चुके हैं। देख लीजिए यहाँ तक किसी को डाउट हो तो, किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए आपको, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। आगे बढ़ा जाए, ओके। सो नेक्स्ट क्या होगा गाइस, नेक्स्ट बात आएगी अब हमारे पास में फोर्थ टर्म आएगी क्या, रिलेटिव एरर कैलकुलेट करने की, जो पूछा गया है आपसे। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला जो होता है वो हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा टी बार अपॉन टी बार या टी, डेल्टा टी बार अपॉन टी। डेल्टा टी की वैल्यू आई है 0.11 अपॉन टी की वैल्यू आई है आपके पास 2.62। ये आपकी नियरेस्ट ट्रू वैल्यू है। डेल्टा टी बार की वैल्यू क्या आई है 0.11 और टी की वैल्यू क्या आई है 2.62। दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में ये जो वैल्यू आएगी गाइस, ये कुछ 0.04 के अप्रॉक्स आएगी, 0.04 के अराउंड या 0.04 के अराउंड अप्रॉक्स आ जाएगी। तो ये आपकी रिलेटिव एरर हो गई। तो लास्ट में क्या बच गया, लास्ट में बच जाता है परसेंटेज एरर। लास्ट में रह जाती है आपके पास परसेंटेज एरर। इस परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डेल्टा टी बार अपॉन टी इंटू 100%, डेल्टा टी बार अपॉन टी इंटू 100%। क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बार अपॉन टी क्या 0.04, ये वैल्यू आ चुकी थी हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करें 100% से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100% से। क्लियर है। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो अपॉन में 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास परसेंटेज एरर की वैल्यू आ जाएगी 4%। परसेंटेज एरर की वैल्यू 4%, रिलेटिव एरर 0.04, परसेंटेज एरर इज योर 4%। तो इस तरह से एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, सारी की सारी वैल्यूज जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली है। परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट एरर देख लीजिएगा इस। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं प्रैक्टिस के लिए, जिसको आप ठीक है इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, ठीक है, इसको रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है। बार बार अगर हम इसको रिपीट करेंगे तो उसका कोई सेंस नहीं होगा, है ना। तो इसको हम ठीक है, आप एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, एक क्वेश्चन आप अपनी प्रैक्टिस के थ्रू कर लीजिएगा, आपका जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही इस पर क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन इस बार नीट के एग्जाम में पूछा हुआ है। नीट 2020 के एग्जाम में सेम एरर पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है। इन मेजरमेंट of a refractive index in measurement of a refractive index of water
one can repeat the experiment and found the various measured values which are as 1.45, 1.56, 1.54, 1.44, 1.54, 1.53, इस तरह से। किसी मेजरमेंट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करने में, ठीक है, रिपीट किया है एक्सपेरिमेंट और वेरियस मेजर्ड वैल्यूज जो है वो फाइंड की गई है, ठीक है। फाइंड आउट एब्सोल्यूट एरर, सेकंड रिलेटिव एरर, थर्ड परसेंटेज एरर। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। मेजर्ड वैल्यूज ये हो गई, देख लीजिए मेजर्ड वैल्यूज क्या क्या है, 1.45, 1.56, 1.54, 1.44, 1.54, 1.53, ये आपकी मेजर्ड वैल्यूज हैं। तो इन मेजर्ड वैल्यूज का यूज करके आप क्या करेंगे, नियरेस्ट ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बाद में, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे इन ईच मेजरमेंट, देन उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे, सब एरर्स का पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड करके मीन कैलकुलेट करेंगे, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो गाइस प्रोसेस सेम है, ठीक है, सेम प्रोसेस आपको, अप्रोच आपको फॉलो करना है और इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रीवियसली सेम तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक तरह से मान लीजिएगा मेरी तरफ से छोटा सा होमवर्क है, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर आपका ये जो एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर वाला जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो फिर हम, ठीक है, आज की क्लास, आज का सेशन यहीं पर एंड करेंगे और इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है, जो कि होगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पर चर्चा करेंगे, क्या होता है वो हम बाद में बात करेंगे। इसको नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।